नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम एक नया टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके पेश हो जाते हैं। वो टॉपिक हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो टॉपिक जो है वो टफ भी होता है एग्जाम में। उसमें हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल के आते हैं और उस कंप्लीट टॉपिक को हमें जो है वो एक क्लास के अंदर जो है वो फिनिश करना होता है। यही हमारे पास में जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज की खास बात है। टीएनसी बुलेट सीरीज का जो है वो हमने शुरुआत इसी तरीके से की थी कि हर एक दिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हम फिनिश करेंगे और वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे, ताकि बाकी पूरा दिन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल सुकून के साथ बीते, बिल्कुल खुश मिजाज से जो है हमारे पास में दिन बीते। तो इसी शुरुआत में आज की जो हमारे पास में क्लास है वो होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट डिवाइसेज। कंफर्ट डिवाइसेज की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल का जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है और इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कंफर्ट डिवाइसेस कौन सी होती है। नाम से पता चल रहा है, कंफर्ट मतलब जो क्लाइंट को या जो पेशेंट को कंफर्ट दे सके, जो उसकी एक्टिविटी को जो है वो इजी बना सके, जो उसकी जो है वो हेल्प कर सके, वो कौन सी हो गई हमारे पास में, कंफर्ट डिवाइसेस। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है वो लिखने से ज्यादा जो है वो समझने पे जोर देना है, क्योंकि बहुत सारी इमेज बेस पे क्वेश्चन इसके अंदर जो है जो पूछे जाते हैं और वो सारी इमेज बेस में आपके लिए जो है वो लेके आया हूं। हाँ, क्लास बहुत इजी है, नो डाउट। मैं कहता हूं सबसे इजी क्लास ही जो है वो हमारे पास में आज ही क्लास होने वाली है, कंफर्ट डिवाइसेज। यानी कि जो कंफर्ट देते हैं, जैसे पिलो कंफर्ट दे रहा है वो भी एक कंफर्ट डिवाइसेज है। ठीक है, किसी को चलने में दिक्कत आ रही है तो जो वॉकर है वो भी हमारे पास में कंफर्ट डिवाइसेज है। किसी को श्वास लेने में दिक्कत आ रही है तो उसको नेबुलाइजेशन या ह्यूमिडिफायर है, वो भी एक कंफर्ट डिवाइसेज है। इवन बैठने में दिक्कत आ रही है, पीछे हमने पिलो लगा लिया, वो भी एक कंफर्ट डिवाइसेज है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। हर की चीजों का मैं जो है वो इमेज बेस पे आपको दर्शाऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूं कहें कि आप जो है वो आज की क्लास को जो है बिल्कुल स्मूथली और जो है वो और काम करते हुए भी जो है वो देख सकते हो। और दिन की क्लासों में हमें जो है वो कंटिन्यूसली लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीज समझनी पड़ती है, लेकिन आज की क्लास जो है बहुत इजी है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी है, 1 by 1 करके जो है उसको हम जो है वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की। तो अगर क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है वो इसमें बहुत सारे निकल के आते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे इमेज बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इमेज बेस पे कैसे, आपको कोई भी इमेज देके जो है वो पूछ लेंगे कि ये क्या चीज है या इसका यूज क्या है, या पूछ लेंगे कि बैक रेस्ट जो है वो से कौन सा होता है। ठीक है, या बैक रेस्ट का जो है वो यूज क्या है। ठीक है, एयर मैट्रेस का जो है वो क्या यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, या फिर अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूछेंगे कि हमें जो है वो डिक्यूबिटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर को रिड्यूस करने के लिए जो है वो कौन सा मैट्रेस काम में लेना चाहिए। तो इस तरीके से भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से ही पूछे, हमें अगर क्लास में कंसेप्ट क्लियर है, और क्लास में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे नो डाउट, क्योंकि काफी जो है वो इजी क्लास होने वाली है। सारे कंफर्ट डिवाइसेज जो है मैं आपको इमेज बेस के द्वारा जो है वो बताऊंगा। इस क्लास को बनाने में मुझे जो है वो पूरे 6 घंटे जो है वो लग गए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपके लिए 6 घंटे क्या, पूरे 24 घंटे जो है भगवान ने दे रखे हैं, वो भी आपके लिए डेडिकेटेड है। अगर उस 24 घंटे से आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत भी भला हो जाता है और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, कर पाते हो, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट डिवाइस को जो है वो पढ़ के हम जो है वो कंफर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आराम से जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज पढ़ेंगे ताकि सिलेक्शन के लिए जो हम कंफर्ट हो जाए कि हाँ बस अब हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास में आ जाएगा, कंफर्ट डिवाइसेज आर स्पेशल इक्विपमेंट। कंफर्ट डिवाइसेज क्या है, स्पेशल इक्विपमेंट और टूल्स हैं जो कि यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो है वो यूज लिए जाते हैं, किस लिए, टू प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, रिड्यूस डिस्कंफर्ट, डिस्कंफर्ट को रिड्यूस करने के लिए, रिलीव पेन, पेन को जो है वो रिलीव करने के लिए, पेन को जो है वो कम करने के लिए, एंड इंप्रूव पेशेंट वेल बीइंग, पेशेंट की वेल बीइंग को जो है वो इंप्रूव करने के लिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट और टूल्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल में जो है वो यूज में लिए जाते हैं ताकि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, डिस्कंफर्ट रिड्यूस कर सके,
पेन को जो है वो रिड्यूस कर सके और पेशेंट की वेलबींग को जो है वो इंप्रूव कर सके, वो सारी चीजें क्या आ जाती है दोस्तों, कंफर्ट डिवाइसेज आ गए। जैसे पिल्लो आ गया, वो भी एक कंफर्ट डिवाइस है, व्हील चेयर है, वो भी एक कंफर्ट डिवाइस है, ठीक है। तो ये चीजें होगी। दीज डिवाइसेज हेल्प पेशेंट फील मोर एट इजी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड रिकवरी, ठीक है। यानी कि ये डिवाइसेज जो है वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल होती है, किसके लिए, ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, हॉस्पिटलाइजेशन में जो है वो हेल्प करती है, एंड रिकवरी में जो है वो हेल्प करती है। ये चीज जो होगी डिवाइसेज। अब वन बाय वन करके जो हम डिवाइसेज के बारे में जो हो पढ़ेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि कंफर्ट डिवाइसेज का जो है वो हॉस्पिटल में क्या यूज है, क्यों हम कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो लेके आते हैं, या कंफर्ट डिवाइसेज का जो हम यूज में लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंफर्ट डिवाइसेज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है कंफर्ट डिवाइसेज का। तो पहला इंपॉर्टेंस है प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि रिलैक्सेशन को जो है वो प्रमोट करने के लिए एंड स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज बहुत जरूरी होती है। सेकंड, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, जैसे प्रेशर अल्सर, मसल्स स्टिफनेस एंड पुअर सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन, मसल्स स्टिफनेस या प्रेशर अल्सर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, या इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो हम कंफर्ट डिवाइसेज काम में लेते हैं। क्योंकि जैसे एयर मैट्रेस हम काम लेते हैं ताकि प्रेशर अल्सर जो है वो डिक्रीज हो सके, मसल्स स्टिफनेस के लिए जो हम कुशन्स काम में लेते हैं, और पुअर सर्कुलेशन को जो है वो मेंटेन करने के लिए हम जो है वो अप्लाई करते हैं हमारे पास में मैट्रेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सपोर्ट मोबिलिटी एंड पोस्चर फॉर बेड रिडन एंड डिसेबल्ड पेशेंट, यानी कि जो क्लाइंट बेड रिडन है, कंटिन्यूअसली जो है वो बेड पे ही रहते हैं, बेड रिडन पेशेंट या जो डिसेबल्ड पेशेंट है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी और उसके पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कोई क्लाइंट सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा तो पीछे बैक रेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है वो हम कंफर्ट डिवाइसेज यूज में आते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेंस हीलिंग बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल पोजिशनिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि हीलिंग को और ऑप्टिमल पोजीशन जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं, स्ट्रेन को रिड्यूस कर सकती है। देन एंश्योर पेशेंट सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग फॉल और इंजुरी, फॉल और इंजुरी से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास में कंफर्ट डिवाइसेज आती है। कुछ कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो सपोर्ट करती है, जैसे हम वॉकर ले रहे हैं तो वॉकर जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज है। तो जो क्लाइंट सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, या अभी अभी जो है वो एम्पुटेशन के बाद में या कोई भी मेजर सर्जरी के बाद में, टीकेआर या टीएचआर के बाद में जो है वो चलना सीख रहा है, तो उस कंडीशन में वो गिर ना जाए, कोई इंजरी नहीं हो जाए, तो उसमें हम काम में लेते हैं वॉकर। तो वॉकर एक कंफर्ट डिवाइसेज है। तो एंश्योर पेशेंट सेफ्टी और प्रिवेंटिंग फेल और इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए हम कंफर्ट डिवाइसेज हमारे लिए जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइसेज। कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट टाइप याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंफर्ट डिवाइसेज और उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये होता है, ये कंफर्ट डिवाइसेज, तो इसके बारे में जो है वो आपको पता होने चाहिए। इंडिकेशन आपने पढ़ लिए, इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, एक्टिविटी डेली लिविंग हेल्प के लिए, देन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, देन हॉस्पिटलाइजेशन में कम स्टे हो उसके लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, इन सब के लिए हम जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज यूज में लेते हैं। अब कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेज होते हैं उसको हम ले लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास में पोजीशनिंग एंड सपोर्ट डिवाइसेज, यानी कि पोजीशन मेंटेन करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए जो है वो हमारे पास में डिवाइसेज आती है। पहला आ गया हमारे पास में पिलो एंड कुशन, ठीक है, क्वेश्चन एंड पिलो आते हैं जो कि हमारे पास में हेड को, नेक को, बैक को, लिम्स को इस तरीके से जो है वो सपोर्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, देखो हेड पे लगाने के लिए अलग पिलो है, कमर पे लगाने के लिए अलग है, देन साइड में कमर के लिए अलग है, बैक के लिए अलग है, पैरों के लिए अलग है, उल्टा लेटेंगे तो इस तरीके से, तो ये हमारे पास में जो है वो पिलो हो गए, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द हेड, हेड को सपोर्ट करने के लिए, नेक को, बैक को एंड लिम को, ठीक है, हेड, नेक, बैक इन सबको सपोर्ट करने के लिए जो है पिलो हम काम में लेते हैं। ये चीज आपको जो है वो पता है। इवन एक्चुअल में जो है वो पिलो बहुत सारे होने चाहिए। एक आदमी को सही तरीके से सोने के लिए कम से कम जो है वो 6 पिल्लो की जरूरत होती है, ठीक है। हम जो सिर्फ पिल्लो लगाते हैं कहां पे,
गर्दन के नीचे यहीं पे, और वो भी हम गलत तरीके से लगाते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास में गर्दन है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, गर्दन जो है वो इस तरीके से, ये हमारे पास में हेड हो गया, ये गर्दन है, और ये पूरा जो है वो हमारे पास में ये शोल्डर वाला पोर्शन हो गया। तो पिलो जो है वो हम लगाते हैं यहाँ पे, मोटा सा पिलो लगाते हैं जी, नहीं ऐसा नहीं लगाना था। जैसे ये देखो, ध्यान से देखो, देख रहे हो, ठीक है, ये जो पिलो देख रहे हो ये है हमारे पास में, ऐसा पिलो होना चाहिए जो बिल्कुल गर्दन के नीचे यहाँ पे सपोर्ट करे, बिल्कुल यू शेप में पिलो होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, पिलो जो है वो यूं होना चाहिए ताकि गर्दन इस पे जो है वो फिक्स हो सके। एक्चुअल पिलो है पर कोई नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन रिड्यूस प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस टू प्रिवेंट बेड सोर्स, ठीक है, ये पिल्लो और क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से काम में लेते हैं, ये हमारे पास में प्रेशर सोर को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बोनी प्रोमिनेंस एरिया है, जैसे ये बोनी प्रोमिनेंस एरिया ये वाला है, ये वाला है, या शोल्डर वाला है, तो वहां पे जो है वो अगर पिल्लो होगा तो डायरेक्ट उस पे प्रेशर नहीं आएगा बोन वाले एरिया पे, और प्रेशर नहीं आएगा तो प्रेशर अल्सर जो है वो नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप में कौन कौन से पिल्लो आते हैं। पहला आता है हमारे पास में ऑर्थोपेडिक पिल्लो, जैसे जो नेक सपोर्ट के लिए होता है, लंबर क्वेश्चंस जो कि बैक सपोर्ट के लिए होता है, एंड फॉर्म वेजेस जो कि लेग एलिवेशन के लिए जो है वो काम में आता है। यहां पे ये चीजें देख सकते हो, देखो ये हो गया लेग एलिवेशन के लिए, देन ये हो गया हमारे पास में दोस्तों बैक के लिए, और ये हो गया हमारे पास में हेड के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैट्रेस और बेड एसेसरीज, यानी कि मैट्रेस और बेड एसेसरीज। अब ये मैट्रेस और बेड एसेसरीज जो है वो किसके लिए आती है? ये कंफर्ट स्लीप के लिए, यानी कि कंप्लीट या इंप्रूव स्लीप पैटर्न और बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो मैट्रेस एंड बेड एसेसरीज इंप्रूव स्लीप कंफर्ट एंड प्रिवेंट बेड सोर, यानी कि स्लीप कंफर्ट को जो है वो इंप्रूव करने के लिए और बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर मैट्रेस, जो बंदा हॉस्पिटल में काम कर रहा है ना, उसके लिए आज की क्लास जो हो बिल्कुल चुटकियों के बराबर है, लेकिन जो हॉस्पिटल में काम नहीं करा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है कि आपने हॉस्पिटल में काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। हाँ, जो हॉस्पिटल में काम करता है उसके लिए क्लास थोड़ी इजी है, और जो हॉस्पिटल में काम नहीं करता उसके लिए क्लास थोड़ी सी जो है वो टफ होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सारी इमेज में आपको यहाँ पे जो है वो पूरी एक्सप्लेन करूंगा। तो एयर मैट्रेस आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट लंबे समय तक जो है बेड रिडन पे रहता है, या क्लाइंट जो है वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहता है, जिसकी क्रेनियोटोमी सर्जरी है, या कोमा का कोई पेशेंट ले लीजिए, अनकॉन्शियस जो है वो कोई पेशेंट हो गया, वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहता है, तो अगर उसको नॉर्मल मैट्रेस पे आप रखोगे तो बेड सोर होने की संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एयर मैट्रेस देते हैं। एयर मैट्रेस आपने देखा होगा, जस्ट लाइक देख, एयर मैट्रेस इस तरीके से होता है, ठीक है, जो इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे बबल्स टाइप से जो है वो एयर भरी होती है, जिससे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए और बेड सोर या प्रेशर अल्सर की संभावना जो है वो कम हो जाती है। इनफ्लेट एंड डिफ्लेट टू रिलीव प्रेशर, ठीक है, इनफ्लेट और डिफ्लेट उसको हम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर बेड। वाटर बेड क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है हमारे पास में वाटर या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है वो वाटर फिलअप होता है। ये रिड्यूस प्रेशर पॉइंट, यानी कि प्रेशर अल्सर को रिड्यूस करने के लिए एंड मेंटेन टेम्परेचर के लिए जो है वो एसेंशियल होता है। नेक्स्ट आ गया फोम मैट्रेस। जैसे फोम नहीं आता आराम से लचीले वाला, तो वो मैट्रेस हम काम में लेते हैं ताकि इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पूरा जो है वो वेट सही तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और प्रेशर अल्सर जो है या डिक्यूबेटिव अल्सर जो है वो ना हो। नेक्स्ट एग क्रेट मैट्रेस, ये जो हमारे पास में फ्रिक्शन और स्किन ब्रेकडाउन को जो है वो प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे पास में देखो, ये आ गया हमारे पास में स्प्रिंग मैट्रेस, एयर फिल्ड मैट्रेस, या मेमोरी फोम मैट्रेस, या लेटेक्स मैट्रेस। ये बेसिकली जो है वो कंफर्ट के लिए होते हैं, प्रॉपर स्लीप हो सके, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में बेड सोर को प्रिवेंट कर सके। तो ये हो गया हमारे पास में मैट्रेस। नेक्स्ट आ गया दोस्तों बैक रेस्ट। बैक रेस्ट इन द सेंस, जैसे नाम से पता था, बैक रेस्ट यानी कि बैक हम पीछे की साइड में रेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक रेस्ट। तो ये ऐसे वाली जो है वो हमारे पास में हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल जाएगी कि जो ये बेसिकली जो है बेड के ऊपर, आजकल तो बेड ही जो है वो ऊपर उठने वाले आ गए, टेक्नोलॉजी वाले बेड आ गए, तो उसमें हमें बैक रेस्ट की जो है वो इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो ओल्ड मॉडल के जो है वो बेड हैं, उनमें जो है वो इसको हम बैक रेस्ट के रूप में काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, बेड को जो हो पीछे की साइड में लगाते हैं और क्लाइंट जो हो इस पे आराम से इस तरीके से लाइक जो है वो बैठ सकता है, खाना वाना खा सकता है। किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसमें हम कर सकते हैं,
पोस्ट सर्जिकल क्लाइंट है, ठीक है, उस कंडीशन में जो हम ये बैक रेस्ट काम में लेते हैं और ये ऊपर नीचे, इतना नीचे, देन ऊपर, देन ऊपर, देन ऊपर, देन ऊपर, इस तरीके से हम उसको कम ज्यादा जो है वो, देखो यहाँ ये जो अलग अलग जो है वो ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसमें किसी भी ब्लॉक्स में फिक्स करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ये एडजस्टेबल होता है। तो एडजस्टेबल फ्रेम दैट सपोर्ट टू अपर बॉडी वाइल सिटिंग अप द बेड, यानी कि बेड के ऊपर जो है वो कोई क्लाइंट बैठा हुआ है तो अपर बॉडी जो है वो उसको जो है वो हम सपोर्ट के लिए ये जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, यूज फॉर पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी इश्यू, यानी कि ये जो है वो जो क्लाइंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। पोस्ट सर्जरी रिकवरी और फीडिंग, उस कंडीशन में जो है वो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, इसमें उसका यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, बेड कार्डल, ठीक है, एग्जाम में आपको इमेज बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है या पूछ सकता है कि इस कंडीशन में कौन सा जो है वो हमारे पास में इक्विपमेंट्स या हम कहें कौन सा कंफर्ट डिवाइस जो है वो यूजफुल रहेगा। तो देखो नेक्स्ट आ गया बेड कार्डल्स, ऐसे जो है वो हमारे पास में, ऐसे जो है वो हमारे पास में पाइप की या सरिये की इस तरीके से जो है वो फ्रेम बनी हुई थी, प्लास्टिक फ्रेम जो है बनी हुई थी। अब ये बेसिकली किस में काम में ली जाती है? ये बेसिकली ली जाती है कि जैसे मान लो कोई क्लाइंट पूरा जो है वो जला हुआ है, ठीक है, या फ्रैक्चर है या ओपन वुंड है या सेंसिटिव स्किन है, तो इस कंडीशन में जो हम बेड क्रेडल जो है वो काम में लेते हैं। इसके अंदर जो है वो क्लाइंट लेटा रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर हम ब्लैंकेट या कोई भी चीज जो है वो रख देते हैं, ये डायरेक्ट स्किन के टच में नहीं आने देती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बेड क्रेडल। ये मेटल और प्लास्टिक फ्रेम्स होती है प्लेस्ड ओवर द बेड टू कीप ब्लैंकेट फ्रॉम टचिंग सेंसिटिव स्किन, यानी कि ये जो है वो प्लास्टिक या मेटेलिक फ्रेम होती है जो कि बेड के ऊपर रखी होती है, इसके नीचे में जो है वो क्लाइंट लेटा होता है, इसके ऊपर हम ब्लैंकेट रख सकते हैं, वो ब्लैंकेट जो है वो स्किन के ऊपर टच नहीं होती है। किस कंडीशन में? लाइक यूज इन बर्न, अगर कोई क्लाइंट बर्न है, अब उसको सर्दी से बचाने के लिए हम ब्लैंकेट भी जरूरी है, ठीक है, और ब्लैंकेट डायरेक्ट स्किन के ऊपर टच भी नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम जो है बेड क्रेडल जो है वो काम में लेते हैं, लाइक फ्रैक्चर में या ओपन वुंड में जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, ये तो था हमारे पास में इक्विपमेंट फॉर सपोर्ट एंड स्लीपिंग पैटर्न में। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी सपोर्ट डिवाइसेज। मोबिलिटी सपोर्ट डिवाइसेज इन द सेंस कि क्लाइंट को या उस पेशेंट को जो है वो मोमेंट या असेसमेंट के लिए जो है वो कौन कौन सी डिवाइसेज काम में ली जाती है। दीज डिवाइसेज असिस्ट पेशेंट विथ मोमेंट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द इमोबिलिटी। कोई क्लाइंट बीच एक ही जगह बैठा हुआ था, इमोबिलिटी से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए ये डिवाइसेज जो है वो काम में आती है। पहला आ गया हमारे पास में व्हील चेयर। मुझे नहीं लगता इसको जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सब लोग जानते हो व्हील चेयर। चेयर मतलब चेयर होती है, व्हील मतलब उसके नीचे पहिए लगे होते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हो गया व्हील चेयर, सब लोग जानते होंगे, अपनी लाइफ में कभी ना कभी हॉस्पिटल तो गए होंगे तो व्हील चेयर तो जो है वो देखी होगी। मैनुअल और पावर्ड व्हील चेयर, यानी कि मैनुअल भी होती है, धक्का देके चलाने वाली भी होती है, और पावर्ड भी होती है, यानी कि उस व्हील चेयर के ऊपर ही जो स्टैंड होता है उसी के ऊपर बटन जो है वो लगे होते हैं। बहुत सारे लोग काम में लेते हैं, नो डाउट। जैसे मान लीजिए किसी को जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए जो है वो पैरालिसिस हो चुका है, तो जो है वो इलेक्ट्रिकल या पावर्ड जो है व्हील चेयर होती है, उससे हम आगे पीछे जो है वो उसमें घूम सकते हैं, कहीं पे भी जो है वो जा सकते हैं। तो मैनुअल और पावर्ड चेयर्स होती है दैट हेल्प मोबिलिटी इंपेयरमेंट पेशेंट मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यानी कि क्लाइंट जो है वो आराम से इंडिपेंडेंटली जो है वो मूव कर सकता है। तो इंडिपेंडेंटली जो है मूव करने के लिए हमें जो है वो पावर्ड चेयर या इलेक्ट्रिकल चेयर चाहिए थी। मैनुअल के लिए हम जो है वो किसी सपोर्ट की जो है वो जरूरत होती है। इक्विपाइड विथ क्वेश्चन एंड एडजस्टेबल आर्म रेस्ट फॉर एडेड कंफर्ट, ठीक है, इसमें हम और क्वेश्चंस या हम कहें और पिलो या आर्म रेस्ट जो है वो लगा सकते हैं और अच्छे कंफर्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वॉकर एंड वॉकिंग स्टिक, ठीक है। तो देखो वॉकर क्या होते हैं आपने देखा होगा, और वॉकिंग स्टिक ये क्या होते हैं दोस्तों? बेसिकली एल्डरली पर्सन में जो है वो काम में ली जाती है, या कोई पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है या किसी का एम्पुटेशन हो चुका है, ठीक है, उस कंडीशन में जो है, या कोई बड़ी जो है वो सर्जरी हो चुकी है, तो उसमें हम काम में लेते हैं। हेल्प एल्डरली यानी कि बूढ़े पर्सन में, एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विथ स्टेबिलिटी वाइल वॉकिंग, ठीक है, यानी कि या तो एल्डरली पर्सन हो या पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हो, TKR THR जो है वो हो चुके, उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो ये काम में लिया जाता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है वॉकर,
ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं, थोड़ा सा आगे खिसकाया, देन उसके बाद जो है वो क्लाइंट जो है वो आगे बढ़ता है, फिर इसको आगे खिसकाया, देन आगे बढ़ता है। कभी ना कभी अपनी लाइफ में वॉकर भी जो है वो देखा होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों वॉकिंग स्टिक। ये ऐसी वाली जो है वो देखी होगी, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो छड़ी होती है, इससे क्या होता है, उनको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड वॉकर एंड वॉकिंग स्टिक। ये सारे के सारे मूवमेंट के लिए हेल्प होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों कर्चेज। ठीक है, कर्चेज आपने देखी होगी, ठीक है, बैसाखी जिसको हम कहते हैं। ये क्या करते हैं कि लेग इंजरी होती है या एम्पुटेशन होता है या कोई सी एक लेग के अंदर पैरालिसिस होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको जो है वो काम में लेते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द पेशेंट विथ लेग इंजरी और डिसेबिलिटी या लेग इंजरी के लिए जो है वो हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, बैसाखी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो देखी होगी। एम्पुटेशन में या कर्च वॉकिंग का भी जो है वो ऑलरेडी मैंने जो है बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो पढ़ा है, वहां पे भी आप जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट पेशेंट लिफ्ट एंड होस्टिस्ट। ठीक है, ऐसी इक्विपमेंट्स भी आते हैं, ऐसी चीजें भी आती है जो हम मोटर के द्वारा चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट जो है उसके पूरे पैर जो है वो सुन्न है, ठीक है, या उनको चलने में बड़ी दिक्कत आती है और कोई सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइसेज आती है जिसमें हम पहले जो है वो बेल्ट वेल्ट लगा के फिट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसके नीचे पहिए होते हैं, हम उसको आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना, वो सारी चीजें होती है। आप यहां पे इमेज बेस के द्वारा जो है वो आप देख सकते हो। मैकेनिकल डिवाइसेज दैट हेल्प लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट बेड रिडन पेशेंट सेफली, यानी कि कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट जो है वो कंप्लीटली बेड रिडन है, तो एक बेड से दूसरे बेड पे या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है वो ये हमारे पास में मैकेनिकल डिवाइसेज होती है। इस तरीके की डिवाइस होती है, उसमें बेल्ट के द्वारा जो हम पहले इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि पूरा वजन जो है उठा ले, उसके बाद जो है वो इसके चल के द्वारा हम जो है वो जा सकते हैं। ये हो गया पेशेंट लिफ्ट एंड होस्टिस्ट। नेक्स्ट आ गया ओवरबेड टेबल। कार्डियक टेबल के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। ये बेड के ऊपर लगती है, जिसके कारण जो है पेशेंट आराम से सर रख के बैठ सकता है, किताब पढ़ सकता है, खाना खा सकता है। कंफर्ट डिवाइसेस यही तो है, यानी कि जो क्लाइंट को कंफर्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं कंफर्ट डिवाइसेस। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो कंफर्ट डिवाइस। तो ये हमारे पास में जो है वो ओवरबेड टेबल है, जिसको कार्डियक टेबल के भी नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये जस्ट हमारे पास में बेड के ऊपर आती है, जिसपे आराम से क्लाइंट पढ़ सकता है, खाना खा सकता है, आराम से बैठ सकता है यूं करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ओवरबेड टेबल। एडजस्टेबल हाई टेबल, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहां पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये छोटा सा जो आप पिन पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, इसको हम दबा के जो है वो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन या अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबिलिटी इसको हम जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेबल हाई टेबल प्लेस्ड ओवर द बेड फॉर ईटिंग, रीडिंग एंड यूजिंग फॉर लैपटॉप के लिए हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पेन रिलीफ एंड रिलैक्सेशन डिवाइसेज, यानी कि ऐसे डिवाइसेज जो कि पेन को जो है वो रिलीफ करते हैं और रिलैक्सेशन देते हैं। ये भी कंफर्ट डिवाइस में आते हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, पेन को रिड्यूस करने के लिए या रिलैक्सेशन डिवाइसेज जो है वो आ जाती है। तो इसके अंदर हम करते हैं, दीज डिवाइसेज आर रिड्यूस पेन, यानी कि ये पेन को जो है वो रिड्यूस करते हैं, मसल्स टेंशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एंड स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास में हीट थेरेपी डिवाइसेज, जैसे नाम से पता चला हीट थेरेपी डिवाइसेज। इसमें हम क्या होता है दोस्तों, हीटिंग पैड होते हैं, उसको हम लगा के रख लें, जैसे बैक साइड में हमने लगा के रख ला और आराम से जो है वो ऑन कर दिया, तो धीरे धीरे जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो मसल्स जो है वो रिलैक्स होगी, उनकी टोन जो है वो डिक्रीज होगी, उससे पेन जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो हीट थेरेपी डिवाइसेज, हीटिंग पैड्स एंड हॉट वाटर बैग, ये सारे के सारे जो है वो इसी के अंदर आएंगे। यूज टू रिलैक्स मसल्स, मसल्स को जो है वो रिलैक्स करने के लिए। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ऑफ कोर्स हीट जब जाती है तो वेजो डायलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से होता है। एंड रिलीव पेन, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करेंगे तो पेन जो है वो रिलीव होगा। इलेक्ट्रिकल हीट ब्लैंकेट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीट ब्लैंकेट भी आती है, यानी कि पूरी ब्लैंकेट होती है, उसके अंदर जो है वो जैसे आप पिन लगा के उसको चार्ज करोगे देन वो हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, प्रोवाइड वार्मथ टू द पेशेंट इन कोल्ड कंडीशन, यानी कि कोई पेशेंट कोल्ड कंडीशन में है तो उसमें इलेक्ट्रिकल हीट ब्लैंकेट भी जो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कोल्ड थेरेपी।
अब देखो, पेन रिड्यूस करने के लिए हम हॉट थेरेपी भी ले सकते हैं और कोल्ड थेरेपी भी ले सकते हैं, और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो कोल्ड थेरेपी लेते हैं। मैंने ऑलरेडी हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी ब्लूट सीरीज में पढ़ा रखा था, उसमें अच्छे तरीके से जो है वो बता रखा था। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो हम जो है वो कोल्ड थेरेपी जो है वो काम में लेते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो हॉट थेरेपी काम में लेते हैं। तो आइस पैक, ठीक, कोल्ड थेरेपी डिवाइसेस में क्या आएगा, आइस पैक और कूलिंग जेल पैड्स, ठीक है, आइस पैक लगाते हैं, ठीक है, बैग के अंदर जो है वो ठंडा पानी या आइस भर के जो है उससे शेक करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना। आइस पैक आते हैं, उसको कॉटन में लगा के जो है वो सिकाई की जाती है, या फिर कूलिंग जेल पैड्स, ठीक है, ऐसे जो है वो पैड आते हैं इस तरीके से, इसमें अंदर जो है वो कूलिंग चीजें होती है, इसके द्वारा जो हम क्या करते हैं, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन आफ्टर इंजरी और सर्जरी। इंजरी और सर्जरी के बाद जो है पेन होता है या हम कहें कि इन्फ्लामेशन होता है, उसको रिड्यूस करने में हम कोल्ड थेरेपी जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों मसाज डिवाइसेज। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे ये चीजें तो देखी होगी। ये आ गया दोस्तों मसाज डिवाइसेज। ये क्या करती है दोस्तों, वाइब्रेट करती है और रोल करती है। बहुत सारी आती है, एक ट्रायंगल शेप में आता है जो वाइब्रेट करता है, एक गन शेप में भी आती है, ठीक है, बंदूक शेप में भी आती है, उसके ऊपर जो है वो गोल गोल लगा होता है, वो मसाज वाइब्रेट करता है ऐसे करके। तो ये होते हैं हमारे पास में मसाज डिवाइसेज। ये क्या करती है दोस्तों, वाइब्रेटिंग करती है एंड रोलिंग मसाज करती है। किसके लिए, क्वेश्चन रिलीव मसल्स पेन्स एंड टेंशन को रिलीव करने के लिए। इसमें हम फिक्स कर देते हैं, देन उसके बाद जो है उसको किसी भी चीज पे रख देते हैं, जैसे बैक साइड में या शोल्डर में, कहीं पे भी रख के जो है वो मसाज थेरेपी ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया दोस्तों टेंस। टेंस ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार इसमें पूछा गया है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, टेंस मैंने भी जो है वो लिया हुआ था। ये बेसिकली जो है हमारे पास में लंबे समय तक अगर कोई पेन रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रहते हैं। इसमें ये देखो छोटे छोटे जो हो वो पैचेज से लगे होते हैं, ठीक है, ये चिपकाने के लिए होते हैं, ठीक है, और इसमें रियल देखा जाए तो करंट ही जो है वो दिया जाता है। जैसे करंट के चटके नहीं आते, वैसे ही चटके आते हैं। तो नॉर्मल करंट में इसमें होता है कि इसमें करंट जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है। वो जो है वो 11,000 वोल्ट या जो हाई वोल्टेज करंट नहीं दिया जाता है कि एक बार में ही प्राण फूक जाए, ठीक है, वो नहीं। इसमें करंट ही दिया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में जो है वो दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें पैचेज लगा देते हैं, देन उसको ऑन कर देते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे जो है छोटे छोटे जो है वो करंट छोड़ता है। अगर कोई क्लाइंट फिजियोथेरेपी यूनिट में काम किया हुआ है या फिर फिजियोथेरेपी यूनिट में जाके जो है वो पेन के लिए ये थेरेपी काम में लिया है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास में नर्व के जो बेचेज हैं या हम कहें कि जो नर्व के पाथवे हैं उनको जो है वो ब्लो कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज दैट डिलीवर माइल्ड पल्सेज एंड रिलीव क्रोनिक पेन, ठीक है, पेन को जो है वो रिलीव करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रेस्पिरेटरी कंफर्ट डिवाइसेज। ये तो था मसाज के लिए, अब आ गया रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी कंफर्ट डिवाइसेज हैं, तो जो हम ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, नेबुलाइजेशन ले रहे हैं, वेपर थेरेपी ले रहे हैं, ह्यूमिडिफाई ले रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी कंफर्ट डिवाइसेज हैं। क्लियर है। तो हेल्प पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, यानी कि ये कंफर्ट डिवाइसेज क्या करते हैं, पेशेंट के ब्रीदिंग डिफिकल्टी को मेंटेन करते हैं एंड ऑक्सीजन लेवल को जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी इक्विपमेंट, यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी वाले, तो नेजल कैनुला है, नेजल मास्क है, बाइपेप, सीपेप है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास में क्या है, यहाँ पे देखो ये मास्क है, देन ये NRBM है, नॉन रिजर्व ब्रीदिंग मास्क है, ये हमारे पास में जो है वो रिजर्व ब्रीदिंग मास्क है, देन ये हमारे पास में वेंचुरी मास्क है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये ह्यूमिडिफायर है, नेजल कैनुला है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास में क्या है, रेस्पिरेटरी कंफर्ट डिवाइसेज, ठीक है। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। नेजल कैनुला, नेजल कैनुला क्या होता है, लाइट वेटेड ट्यूब होती है जो कि डिलीवर ऑक्सीजन करती है डायरेक्ट नोज के अंदर। ऑलरेडी मैंने ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर जो है वो बता रखा है, और नेजल कैनुला आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन मास्क, मास्क लगाया जाता है, इसमें हम हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है वो दे सकते हैं, प्रोवाइड हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू द क्रिटिकल पेशेंट। और बाइपेप और सीपेप, सीपेप यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एरिया प्रेशर या बाई लेवल पॉजिटिव एरिया प्रेशर, ये मशीन होती है, ये बेसिकली स्लीप एपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जो है वो दी जाती है। ये हो गई रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट आ गया नेबुलाइजेशन। ऑफ कोर्स देखा होगा, पढ़ा होगा, नेबुलाइजेशन मशीन आती है। ये क्या करती है
कि जो हमारे पास में मेडिकेशन है, लिक्विड मेडिकेशन है, उसको मिस्ट और इनहेलेशन में जो है बदल देती है। ये बेसिकली अस्थमा या फिर सीओपीडी क्लाइंट में जो है वो दिया जाता है। आपने देखा होगा 3% से भी कर सकते हैं, या फिर जो है वो सालबुटामोल से भी कर सकते हैं, इप्रावेंट से भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में मेडिकेशन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको वेपर में बदल देती है, या फिर जो है वो मिस्ट में बदल देती है, धुएं में बदल देती है, वो इनहेलेशन में जो है हमारे पास में काम में आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ह्यूमिडिफायर्स एंड वेपराइज। ठीक है, ह्यूमिडिफायर आपने देखा होगा, ये वाला जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पानी भर के रख देते हैं और इलेक्ट्रिकल पोर्ट में जो है वो लगा देते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर उससे क्या होता है दोस्तों, वेपर बनती है, भाप बनती है, और उस भाप को हम इनहेल करते हैं, तो वो रेस्पायरेशन में हमारे लिए जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, या रेस्पायरेशन में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। एडेड मॉइस्चर इन द एयर टू रिलीव ड्राई थ्रोट, नेजल कंजेशन एंड इरिटेशन, उसको जो है वो रिड्यूस करती है। नेजल इरिटेशन हो गया या हमारे पास में नेजल कंजेशन हो गया, उसको जो है वो मेंटेन करती है ह्यूमिडिफायर या फिर वेपोराइजर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइजीन एंड स्किन प्रोटेक्शन डिवाइसेज। हाइजीन मेंटेन करने के लिए और स्किन प्रोटेक्शन को। अब हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको बताइए, बेड पेन्स आते हैं, यूरिनल्स आते हैं, यूरिनरी कैथेटर आते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में क्या आ गई दोस्तों, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और स्किन प्रोटेक्शन डिवाइसेज आती है। ठीक है, स्टोकिंग हम यूज में लेते हैं, एल्बो की ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें हम जो हो पढ़ेंगे हाइजीन एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेज। दीज डिवाइसेज प्रमोट क्लीनेस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि ये डिवाइसेज क्या, क्लीनेस को मेंटेन करती है और इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करती है। फर्स्ट आ गया हमारे पास में बेड पेन एंड यूरिनल्स। आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट कंटिन्यूअस बेड रिडन है, तो उसके अटेंडर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो उसको वहीं पे बेड पे जो है वो क्या देते हैं दोस्तों, बेड पेन देते हैं, ताकि उसमें जो है वो यूरिन और स्टूल जो है वो पास कर सके। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में बेड पेन, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर बेड पेन। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बेड पेन, और ये तो हो गया बेड पेन सिंपल, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर बेड पेन। ठीक है, और ये हो गया मेल यूरिनल्स, ये हो गया फीमेल यूरिनल्स। ये तो आप देख के भी जो हो बता सकते हो, ये मेल यूरिनल्स है, ये फीमेल यूरिनल्स है। फिर भी इमेज जो हो वो दिमाग में रखो, एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। फ्रैक्चर बेड पेन जो हो वो सबसे ज्यादा हमारे पास में सेंसिटिव आ जाता है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेड पेन एंड यूरिनल्स यूज फॉर बेड रिडन पेशेंट, जो कंटिन्यूअसली बेड रिडन पेशेंट है एंड कैन नॉट यूज द टॉयलेट, यानी कि जो क्लाइंट कंटिन्यूअस बेड रिडन है, बेड से उठ नहीं सकता है या टॉयलेट यूज नहीं कर सकता, उनके लिए हम बेड पेन एंड यूरिनल्स जो है वो काम में लेते हैं। टाइप की हम बात करें तो फ्रैक्चर बेड पेन स्पेशली डिजाइन फॉर द पेशेंट विथ फ्रैक्चर फॉर पोस्ट सर्जरी, यानी कि फ्रैक्चर बेड पेन क्यों बोला गया है, देखो इस बेड पेन में जो है वो ऊपर उठना पड़ता है, ऊपर उठ के फिर टिकाना पड़ता है, लेकिन इसमें देखो बिल्कुल ये निकुली वाली चीज है, ये देखो बिल्कुल निकुला पोर्शन है, तो इसको हम फ्रैक्चर बेड पेन कहते हैं। ये कब काम में लेता है, जब कोई क्लाइंट फ्रैक्चर से रिलेटेड सफर कर रहा है, अब वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, वो ज्यादा उठ नहीं सकता, तो उसमें ये जो है हमारे पास में बेड पेन काम में लिया जाता है। एंड मेल एंड फीमेल यूरिनल्स ये डिजाइन किए जाते हैं इजी यूरिन कलेक्शन के लिए। अब देखो ये मेल के लिए, मेल के अंदर जो है पेनिस होता है, तो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। फीमेल के अंदर जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि इजी तरीके से जो है वो यूरिन जो है वो पास आउट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडल्ट डायपर एंड एब्जॉर्बेबल पैड्स। ठीक है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या इनकंटिन्यूअस जो है वो यूरिन पास आउट होता है, उनको पता नहीं है, कंट्रोल नहीं है, या तो डिजीज की वजह से या अनकॉन्शियसनेस की वजह से जो है वो इनकंटिन्यूअस ऑफ यूरिन होता है, कंटिन्यूअस जो है वो यूरिन पास आउट होता है, तो उसमें हम जो है वो डायपर या एब्जॉर्बर पैड जो है वो यूज में लेते हैं। प्रिवेंट डिस्कंफर्ट एंड इन्फेक्शन ड्यू टू इनकंटिनेंस, इसमें हम जो है वो ये डायपर काम में लेते हैं। नेक्स्ट स्किन प्रोटेक्शन के लिए हम काम में लेते हैं। ये तो था हमारे पास में दोस्तों किसके लिए, ये जितने भी एग्जांपल थे ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए थे। अब आ जाता है हमारे पास में स्किन प्रोटेक्शन डिवाइसेज, यानी कि स्किन को किस तरीके से प्रोटेक्ट हम रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में हील एंड एल्बो प्रोटेक्टर। क्या आ गया दोस्तों, हील एंड एल्बो प्रोटेक्टर। ये देखो एल्बो के ऊपर या हील के ऊपर जो है वो ये लगा लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये लगाने का आता है, ऊपर से इसको जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो चिपका दिया जाता है, ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो है वो सॉफ्ट पैड होते हैं जो कि बेड सोर्स को जो है वो अलाउ नहीं करते, यानी कि बेड सोर्स को जो है वो होने नहीं देते। प्रिवेंट बेड सोर्स इमोबल पेशेंट, कोई पेशेंट इमोबल है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसमें बेड सोर होने की संभावना ज्यादा है, तो ये जो है हम जो है प्रोटेक्टर काम में ले सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है बेड सोर नहीं होगा,
कंफर्ट फील करेगा, तो ये कंफर्ट डिवाइसेज है। सॉफ्ट पैडिंग प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन इमोबिलाइज पेशेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग। कैथेटर और ड्रेनेज बैग होता है, यानी कि कैथेटर भी लगा हुआ होता है और उसी के साथ हमारी बॉडी में अटैच जो है वो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बैग लगा देते हैं। ये भी कंफर्ट डिवाइसेज है, ठीक है। ये बेसिकली पोस्ट सर्जिकल क्लाइंट में जो है वो किया जाता है। यूरिन पास आउट जो है वो धीरे धीरे होता रहता है। ये देखो यहां से कैथेटर लगा हुआ है और यहीं पे जो है वो फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, यहीं पे। तो कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग एक ही क्लाइंट में जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। हेल्प पेशेंट विथ यूरिनरी रिटेंशन एंड पोस्ट सर्जिकल केयर, ठीक है, उसमें हम ये जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेंसरी एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट डिवाइसेज। आप देखोगे सर कितने डिवाइसेज हैं, कोई नहीं दोस्तों, लास्ट खत्म होने वाले हैं, ठीक है। सेंसरी और साइकोलॉजिकल कंफर्ट डिवाइसेज। सेंसरी और साइकोलॉजिकल कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो कौन से होते हैं, देखो नाम से पता है, सेंसरी और साइकोलॉजिकल मतलब जो आदमी को साइकोलॉजिकली जो है वो सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये डिजाइन टू हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, यानी कि ये इस तरीके से जो है वो डिजाइन किए जाते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो सके। एंड प्रोवाइड इमोशनल कंफर्ट, और इमोशनल कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला आ जाता है व्हाइट नॉइस मशीन, ठीक है। ये देखो ये जो चीज देख रहे हो ये है व्हाइट नॉइस मशीन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो है वो काफी स्मूथ साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, मेरे पास में है, ठीक है। इसमें क्या बिल्कुल जो है बिल्कुल स्मूथ साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जैसे हवा ठंडी चल रही है उस साउंड, या बरसात का साउंड, या जो लहरें उठ रही है उस तरीके का साउंड। उससे क्या होता है क्लाइंट को जो है बहुत अच्छे तरीके से नींद आती है। प्रोड्यूस शूटिंग साउंड, जैसे रेन, ओशियन वेव, ये क्या करती है स्लिप में हेल्प करती है। सेकंड आ जाता है दोस्तों विज ब्लैंकेट, ठीक है। ये क्या करती है दोस्तों, ये थोड़ी सी हैवी या प्रेशर जो है वो ब्लैंकेट होती है जिससे रिड्यूस एंजाइटी होती है एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलता है जिसको हम बोलते हैं विज ब्लैंकेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थेराप्यूटिक लाइटिंग, यानी कि बहुत प्यारी और इतनी अच्छी लाइट आती है जिसको देखो थेराप्यूटिक लाइटिंग, ये सॉफ्ट होती है, डिमेबल लाइट होती है, हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करती है एंड इंप्रूव जो है वो स्लीप करती है। जैसे आजकल जो है वो बेड होता है, तो पहले क्या बेड लाइटें जो है वो इस तरीके से ऊपर लगाते थे, लेकिन आजकल अगर बड़े बड़े होटल्स में या जो लग्जरी होम में देखोगे तो बेड के नीचे जो है वो लाइटें लगाई जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास में जो है वो रात को सोते हैं तो वो लाइटें जब चमकती है तो बड़ा ही जो है वो कंफर्ट फील जो है वो हमें होता है। ये हो गया हमारे पास में सॉफ्ट एडजस्टेबल लाइट जो कि रिड्यूस करती है स्ट्रेस को और इंप्रूव करती है स्लीप को। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेन। अब आ जाता है हमारे पास में लास्ट स्पेशलाइज्ड कंफर्ट डिवाइसेज फॉर डिफरेंट पेशेंट, यानी कि स्पेशल जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज होते हैं डिफरेंट पेशेंट, जैसे नियोनेट के लिए अलग, कैंसर पेशेंट के लिए अलग और एडल्ट पर्सन के लिए जो है वो अलग। इनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे देन हमारे पास में फिर लास्ट टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड कंफर्ट डिवाइसेज फॉर डिफरेंट पेशेंट। तो पहला आ जाता है हमारे पास में कंफर्ट डिवाइसेज फॉर न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट और न्यूबॉर्न के लिए जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर निक्कू के अंदर आपने काम किया है तो वहां पे आपको जो है वो इंक्यूबेटर या बेबी कार्डल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं दोस्तों, वार्म रखते हैं पेशेंट को। जैसे यहाँ पे हमारे पास में इमेज बेस के द्वारा मैं दिखा रहा हूं, तो ये हो गया हमारे पास में इंक्यूबेटर। इसके अंदर जो है वो हमारे पास में प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जाता है और ये बेसिकली प्रीमेच्योर बेबीज के लिए जो है वो रखा जाता है। तो इंक्यूबेटर ये कंफर्ट डिवाइसेज है, मेंटेन वार्मथ फॉर प्रीमेच्योर बेबी के लिए जो है प्रॉपर जो है वो वार्मथ या गर्म रखा जाता है। नेक्स्ट बेबी कार्डस, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में क्लाइंट को जो है वो प्रॉपर सेफ सीलिंग जो है वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं। बेड के चारों तरफ जो है वो छोटे छोटे कार्डल्स लगे थे जिसको हम बेबी कार्डल्स कहते हैं, ताकि बच्चा जो है वो सोने के बाद जो है वो इधर उधर ना गिरे, क्योंकि बच्चा जो है वो मूवमेंट करता है, तो उस कंडीशन में जो है वो हम बेबी कार्डल्स जो है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में शोल्डर ब्लैंकेट्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, मिमिक एंड फीलिंग द वार्म फॉर द कंफर्ट। जैसे बच्चा जो है वो
गर्भ के अंदर रहता है, या हम कहें कि जैसे कंगारू के अंदर जो है वो हमारे पास में एक पाउच बना होता है, ठीक उसी तरीके की जो है वो ब्लैंकेट होती है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे को जो है वो लेटा दिया जाता है और बिल्कुल जो है वो जैसे गर्भ के अंदर जैसे रह रहा है वैसे उसकी जो है वो फीलिंग्स आती है। तो ये कंफर्ट डिवाइस हो जाएगा किसके लिए? फॉर इन्फेंट एंड न्यूनेट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कंफर्ट डिवाइसेज फॉर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। यहां पे हम स्पेशल पेशेंट को जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्ट डिवाइसेज फॉर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। अब इसमें आता था कंप्रेशन स्टोकिंग, ठीक है। ये इस तरीके से जो आप स्टोकिंग देख रहे हो ये कंप्रेस स्टोकिंग होती है, जो कि डीवीटी से जो है वो प्रिवेंट करती है। इसके अंदर पाइप लगा होता है और यहाँ पे जो है वो स्टोकिंग, इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो मशीन होती है, ठीक है। जैसे डीवीटी होता है, डीवीटी पंप होता है, ठीक है, ये डीवीटी पंप कह सकते हैं, ये डीवीटी स्टोकिंग आ गई, ठीक है। तो ये कंप्रेशन स्टोकिंग होती है। ये क्या करती है दोस्तों? जो क्लाइंट लंबे समय तक है, या जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, या जो पेशेंट जो है वो क्रेनोटोमी हो चुकी है, नर्व सर्जरी हो चुकी है, तो उसमें ये अप्लाई की जाती है। यह क्या करती है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स एंड इंप्रूव सर्कुलेशन। जैसे आपको पता है कि जो क्लाइंट मूवमेंट कर सकता है, तो मूवमेंट कर सकता है तो उसमें तो क्या होता है, हमारे पास में जो काफ मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो जो उन काफ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बना होता है। लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ है, तो उसमें कौन प्रेशर मेंटेन करेगा? तो उसमें प्रेशर मेंटेन के लिए जो है वो कंप्रेशन स्टोकिंग जो है वो काम में ली जाती है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन स्टोकिंग जो है वो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स एंड इंप्रूव सर्कुलेशन के लिए जो है वो काम में ली जाती है, ठीक है। देन इसके अंदर क्या होता है? ये प्रेशर मेंटेन रखती है ताकि ब्लड जो है वो हमारे पास में वेन के अंदर जमा ना हो। इवन आपको पता है कि जो हमारे पास में जितना भी ब्लड है उसमें 70% ब्लड तो जो है वो हमारे पास में वेन के अंदर ही जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। ओनली 30% ब्लड जो है वो आर्टरीज के अंदर रहता है। अब वेन के अंदर जो सारा का सारा ब्लड है वो भी लोअर लिम्ब के अंदर ही जो है वो रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट लंबे समय तक बेड रिडन है तो वहां पे ब्लड अगर एक जगह ही इकट्ठा है, मूवमेंट नहीं है, तो वहां पे ब्लड क्लॉट होने की संभावना है। इवन आपको पता है कि जो लंबे समय तक बेड रिडन पेशेंट है उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन होती है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो कंप्रेशन स्टोकिंग जो है वो काम में लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है कंप्रेशन स्टोकिंग, ठीक है। ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स और इंप्रूव सर्कुलेशन, क्योंकि ये कंप्रेशन करती है तो सर्कुलेशन वेन के अंदर जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा तो ब्लड आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट एलिवेटेड लेग सपोर्ट, ठीक है। पैरों को जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं और ये भी अच्छी बात है। जो लंबे समय तक जो है वो क्लाइंट है तो वहां पे जो है वो ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से एडिमा हो सकता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो उसकी वजह से उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो लेग को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन आफ्टर सर्जरी, ठीक है, इसके लिए मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंफर्ट डिवाइसेज फॉर एल्डरली पेशेंट, ठीक है। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए काम में कौन से आते हैं? तो पहला इसमें कंफर्ट डिवाइस है एडजस्टेबल बेड, ठीक है। आजकल हाई टेक्नोलॉजी की बेड आने लगे, उसको आप चाहे जैसे ऊपर की साइड में उठा सकते हो, बीच में धसा सकते हो, पीछे की साइड में उठा सकते हो, कैसे भी जो है वो मूवमेंट करवा सकते हो। वो आ गया हमारे पास में एडजस्टेबल बेड। अलाउ चेंजेज इन पोजिशन टू प्रिवेंट प्रेशर शोर, ठीक है। प्रेशर शोर को प्रिवेंट करने के लिए और पोजीशन को चेंज करने के लिए जो है वो आजकल एडजस्टेबल बेड है, डायरेक्ट जो है वो रिमोट से चलते हैं। नेक्स्ट एंटी स्लिप स्टोकिंग या एंटी स्लिप शॉक्स, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? जिस तरीके से यहां पे देख रहे हो ये होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो एडल्ट पर्सन है या जो बूढ़े लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा संभावना होती है स्लीपिंग की, ठीक है। खास तौर से बाथरूम में स्लीपिंग की जो है बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो एंटी स्लिप शोकेस जो है वो काम में लिए जाते हैं इस तरीके से। तो इसको पहनने के बाद क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो जल्दी से फिसलता नहीं है और उसको बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट मिलता है, वो स्लिप नहीं कर पाता। प्रिवेंट फेल्स एंड प्रोवाइड फुट सपोर्ट, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंफर्ट डिवाइसेज फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, या जिसको हम पैलेटिव केयर के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जो कि किसमें दी जाती है दोस्तों? कैंसर पेशेंट में, ठीक है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें जो है वो ये डिवाइस दी जाती है, कंफर्ट डिवाइसेज फॉर टर्मिनल इल पेशेंट, जो कि थोड़े दिनों के अंदर ही जो है वो एक्सपायर कर सकता है, उसको बोलते हैं टर्मिनली इल पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? पेन रिलीफ बेड एंड चेयर्स, ठीक है। पेन को रिलीव करने वाली बेड्स यानी कि कंफर्टेबल बेड्स और चेयर जो है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि डिजाइन फॉर प्रोलॉन्ग्ड कंफर्ट, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो कंफर्ट मिल सके। नेक्स्ट होस्पाइस कंफर्ट किट, ठीक है।
जिसके अंदर जो है वो पेन मेडिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है उसमें ओपोइड ड्रग्स भी जो है वो दी जाती है, खासतौर से जो है वो मॉर्फिन दी जाती है, और उसके अंदर और भी रिलेटेड जो है वो नोजिया, माउथ वॉश, हाइड्रेशन, ये सारे किट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से फर्स्ट एड किट आता है वैसे ही होस्पाइस कंफर्ट किट आता है। ये बेसिकली पैलेटिव केयर पेशेंट को जो है वो दी जाती है, टर्मिनली इल पेशेंट को जो है वो दी जाती है। इसके अंदर हमारे पास में जो है पेन मेडिकेशन रहती है, नोजिया रिलीफ, माउथ स्वैब एंड फॉर हाइड्रेशन, ये मतलब जरूरत की जो है वो बेसिकली सारी चीजें जो है वो इसके अंदर रहती है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में जो है वो कंफर्ट डिवाइसेस। अब लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं, देन आगे जो है वो बढ़ते हैं, अभी फिनिश होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, फैक्टर टू कंसीडर व्हेन चूजिंग कंफर्ट डिवाइसेस। कोई भी कंफर्ट डिवाइसेस जो है वो हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स को जो है वो हमें देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? कंफर्ट डिवाइसेज होगी। अब कौन सा कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो हमें चूज करना है, उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्टर है पेशेंट कंडीशन। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन जो है वो हमें वो जो कंफर्ट डिवाइसेज है वो यूज में लेनी है। ठीक है, लाइक दैट कोई पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह सकता, आपने उसको जो है वो स्टिक दे दी। ठीक है, अरे भाई उसके लिए तो कर्चेज इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई क्लाइंट जो है वो ऐसा है जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता और आपने उसको जो है वॉकर दे दी, तो वो नहीं है, उसमें आपको जो है वो पूरा सपोर्टरी सिस्टम जो है वो देना पड़ेगा। कोई क्लाइंट को आपने दे दिया मैनुअल व्हील चेयर और उसके साथ में कोई है ही नहीं, तो उसके लिए उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल चेयर जो है वो देनी है। तो पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो काम में लेना है, अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी, रेस्पिरेटरी नीड्स और पेन लेवल के अनुसार देना है। नेक्स्ट, मैटरनल एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो भी हम चीज काम में मटेरियल ले रहे हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लंबे समय तक जो है वो चलना चाहिए, हाइपो एलर्जिक होना चाहिए, यानी कि उसमें एलर्जी के चांसेस नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, आपने कंफर्ट मटेरियल का कोई चीज दे दी, लेकिन मान लीजिए आपने वॉकर दे दिया बिल्कुल हल्के वाला और क्लाइंट का वेट है जो है वो 150 किलो है, तो अकॉर्डिंग टू जो है वो हमारे पास में उसके अनुसार होना चाहिए। आपने ब्लैंकेट दे दी, ठीक है, और उसको उस ब्लैंकेट से जो है वो एलर्जी है, तो मटेरियल और ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, इजी टू क्लीनिंग। ठीक है, जो भी चीज आप दे रहे हो, हाइजीन जो है वो इस तरीके से, हाइजीन जो है वो इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है, इसके लिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए अच्छे तरीके से वो चीज क्लीन हो सके वो चीज देनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स कोई भी चीज आप दे रहे हो कंफर्ट डिवाइस से जो है वो यूज में दे रहे हो, तो इट शुड बी फिट डिफरेंट बॉडी पोजीशन और नीड के अनुसार और बॉडी पोजीशन के अनुसार जो है वो फिट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, आपने कोई क्लाइंट है, ठीक है, और वो जो है वो उसके पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा नहीं है, यानी कि गरीब है, और आप कहोगे कि आप जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर ले लो, अरे भाई वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट जो है क्लाइंट की नीड के अनुसार चाहिए। इट शुड बी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल इन हॉस्पिटल और होम केयर। ठीक है, वो अवेलेबल भी जो है वो होनी चाहिए। लास्ट एंड फिनिश, कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है दोस्तों? कंक्लूजन कहता है कंफर्ट डिवाइसेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग पेशेंट वेलबींग। कंफर्ट डिवाइसेज जो है वो एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है पेशेंट की वेलबींग में, रिड्यूसिंग डिस्कंफर्ट को रिड्यूस करने के लिए एंड प्रमोटिंग फास्टर रिकवरी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये सारी चीजें दोगे तो क्लाइंट जल्दी से जो है वो रिकवर होगा। मान लो किसी के पैर की सर्जरी, तो अगर आप वॉकर से चलाओगे तो वो चलेगा, तभी तो जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है, एंड फॉर्म पोजिशनिंग एंड पेन रिलीफ डिवाइसेज टू हाइजीनिक एंड मोबिलिटी सपोर्ट। ठीक है, दीज टूल्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल केयर, यानी कि ये जो चीजें हम मोबिलिटी सपोर्ट के लिए दे रहे हैं ये क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल केयर को जो है वो इंप्रूव करेंगे। देन चूजिंग ए राइट कंफर्टेड डिवाइसेज इज इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। जो भी हम कंफर्ट डिवाइसेज चूज कर रहे हैं वो पेशेंट सेफ्टी, डिग्निटी एंड बेटर हीलिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो है वो कंफर्ट डिवाइसेज देखा था। कंफर्ट डिवाइसेज हमारे पास में जो है वो जो क्लाइंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको बहुत इजी से जो है वो देखने से समझ में आ गई, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मैंने इमेज बेस के द्वारा जो है वो सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। आई होप सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई है। सबसे
बड़ा कंज्यूमिंग क्लास थी। इस क्लास को बनाने के लिए पूरे जो है वो 6 घंटे लग गए। लेकिन अगर ये 6 घंटे आपके यूज में आ रहे हैं, आपको इस क्लास से जो है वो बेनिफिशियल मिला है, तो मुझे जो है वो बड़ी खुशी होगी। इतना डीपली और इतना डिटेल में कोई भी जो है वो कंफर्ट डिवाइसेस को जो है वो नहीं बताता है। 2-4 चीजें बता देता है, सैंडबैग बता देता है, मैट्रेस बता देता है, फुट रेस्ट बता देता है, इसके अलावा कोई नहीं बताता। मैंने ये सारी चीजें छोड़ के ही जो है वो आपको बाकी चीजें बताई थी। हालांकि ये चीजें जो है मैंने शुरू में ही आपको जो है वो इमेज बेस के द्वारा जो है वो दिखा दी थी, ये वाली, ठीक है। जैसे ये फुटबोर्ड होता है, ये बेड कार्डल्स होता है, ये बैकरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास में हो चुका है, सैंडबैग होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी पहले ही जो है वो इमेज बेस में फर्स्ट पेज पर भी दिखा दी है। आपको क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कहिएगा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए उसके बारे में भी जो है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक चूज करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार बुलेट सीरीज में जाके वो देख लीजिएगा कि वो टॉपिक 2-4 दिन पहले या 15-20 दिन पहले वो टॉपिक हुआ तो नहीं है। फिर आप, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो आप जो है वो बता सकते हो। उस टॉपिक को मैं 100% जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। और जो मेहनत मैंने की है या आपको ये क्लास थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी है, तो उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कहिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।